10 साल पहले आज ही के दिन वो दिन था जब पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड बड़े आतंकवादी और देश के दुश्मन, इंसानियत के दुश्मन बुरहान वानी को उनके अंजाम तक पहुंचाया गया भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। लेकिन 10 सालों से कंटिन्यूसली पाकिस्तान उनके दिन को शहीदी दिवस के तौर पर मना रहा है और इस तरह से अपने आप को खुद ही इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने एक्सपोज कर रहा है। आज भी बहुत सारी जगहों पे वहाँ पाकिस्तान में रैलीज़ हो रही हैं और बुरहान वानी की सो कॉल्ड जो उनकी शख्सियत है उसको एक तरह से हाईलाइट किया जा रहा है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए डॉक्टर SP वैद, ये फॉर्मर DGP हैं, डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं, प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है जम्मू कश्मीर से। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 10 सालों से लगातार पाकिस्तान उनके दिन को शहीदी दिवस के तौर पर मना रहा है। कश्मीर के लोग भूल गए हैं, कश्मीर के लोग बुरहान वानी की तरफ अब उनको याद भी नहीं है कई लोगों को नाम, लेकिन पाकिस्तान है कि वो संभल नहीं रहा। ये दिखाता है ना कि पाकिस्तान का वो टट्टू था। पाकिस्तान जो टेररिज्म स्पॉन्सर करता है, पहले हज़ारों लोगों को हमारे जम्मू कश्मीर में मरवाया, अब POJK में मार रहा है। तो पाकिस्तान को किसी से कोई हमदर्दी नहीं है। उसको बुरहान वानी एक मुखौड़ा बनाया था, जिसको एक पोस्टर बॉय बनाया ताकि इंडियन स्टेट को वो करे, उसके सामने उसको पेश किया जाए। तो अल्टीमेटली हमारे लिए वो एक टेररिस्ट था जो हमारी फ़ौज और JNK पुलिस के एनकाउंटर में मारा गया। और आज जैसे आपने सही कहा, जम्मू कश्मीर के लोग तो भूल ही गए, वो आज नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं, पीसफुल। तो आप याद करिए 16-17 में क्या हालात थे। तो आज माँओं के बच्चे जो हैं वो अगर स्कूल जाते हैं तो उनको पता है शाम को वो ठीक ठाक आएंगे। अगर किसी लेडी का हस्बैंड या किसी का भाई या बेटा किसी अपने बिज़नेस या नौकरी के लिए जाता है, उसको पता है शाम को वो ठीक ठाक आएंगे। 16-17 में वैसे हालात नहीं थे। आपको पता नहीं है कब गोली लगेगी, कहाँ पत्थर पड़ेगा। तो पाकिस्तान को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है। तो मैं तो कहूँगा पहले अपने POJK को तो संभाल लो यार। पिछले 22 मेरे ख्याल 30-32 दिनों से जो वहाँ आपने गोलियों से भून दिए, कितना अच्छा होता है। ये जो PPP बकवास कर रही है, ये बिलावल भुट्टो जो एक टट्टू है, वो पाकिस्तान की डीप स्टेट का, वो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए इस तरह भड़काऊ बयान देता है, क्योंकि वो डीप स्टेट को खुश करना चाहता है, पाकिस्तान फ़ौज को खुश करना चाहता है, ताकि अगली बार नंबर आए तो प्राइम मिनिस्टर वो बने। तो बेटर है ये पार्टियां जो पाकिस्तान की हैं, वो पहले जिन लोगों को POJK में गोलियां मारकर आपकी फ़ौज ने और आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस ने सैकड़ों की तादाद में मार दिया या ज़ख्मी कर दिया, उनके लिए खड़े होते तो कुछ इंसानियत होती। आप अपने आप को नंगा कर रहे हो कि बुरहान वानी हमारा आदमी था। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि पाकिस्तान खुद ही अपने आप को एक्सपोज कर रहा है। बुरहान वानी एक ड्रेडेड आतंकवादी था, उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया गया। उसके बाद कश्मीर में थोड़ी देर तक प्रोटेस्ट रहे, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन आज की डेट में हम भी जब लोगों से मिलते, कोई बुरहान का नाम नहीं लेता, क्योंकि ही वॉज ड्रेडेड ह्यूमैनिटी के खिलाफ था। लेकिन पाकिस्तान, क्या आपको लगता है खुद ही अपने आप को नंगा कर रहा है इसमें? बिल्कुल कर रहा है। अब देखिए, पाकिस्तान की हरकतें ऐसी हैं, जो कश्मीर का नैरेटिव है कि आज़ाद कश्मीर, वही पंक्चर हो गया, क्योंकि अब वो कोई आज़ाद नहीं है। दुनिया के सामने हो रहा है कि कितना आज़ाद है। गोलियां, अगर वो रोटी मांगते हैं, बिजली मांगते हैं, तो गोली देते हो। तो पाकिस्तान का अगर उन्होंने सही आज़ाद कश्मीर देखना तो इधर आएँ, देखें कि क्या क्या भारत सरकार ने अपने लोगों के लिए क्या अरबों रुपया खर्च करके क्या क्या बनाया, उन्होंने क्या दिया। और आज वो लोग उनके साथ रहना ही नहीं चाहते। वो इनफैक्ट थ्रेटन कर रहे हैं कि हम इंडिया की तरफ जाएंगे, क्योंकि आपने हमारा खाना पीना और ड्रग्स और मेडिसिन्स बंद की हैं। और वो अपील कर रहे हैं भारत से कि हमें खाने पीने का सामान और दवाइयाँ दी जाएं। तो ये हालत है। पाकिस्तान अपनी गलतियों से सीखता नहीं है। अगर वो हमेशा सोचते हैं कि जो भी एस्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बोलेगा, उसको हम ब्रूट फोर्स से दबा देंगे। यही चीज़ उन्होंने 71 में ईस्ट पाकिस्तान में की, जिसका नतीजा है बांग्लादेश बना। यही चीज़ उन्होंने बलूचिस्तान में की। आज देखिए वहाँ मूवमेंट कितनी बड़ी खड़ी हो गई है। आज पाकिस्तान की फ़ौज की रिट नहीं वहाँ चलती। यही चीज़ वो उन्होंने KPK में की। वहाँ पाकिस्तान की फ़ौज की जो हालत है वो आप मेरे से बेहतर जानते हैं। अब POJK में वही कर रहे हैं।
तो पीओजेके का कश्मीर का नैरेटिव ही वहाँ के लोगों ने ही ख़त्म कर दिया। इसी बीच पाकिस्तान जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी पे धमकियां दे रहा है और कहीं ना कहीं अपने आप को लाइमलाइट में रखने की कोशिश कर रहा है। क्या लगता है आपको कि ये जो धमकियां हैं ये क्या रिफ्लेक्ट करती हैं, कि फ्रस्ट्रेशन है, डिफीट की तरफ मुड़ा है, या क्या है ये? धमकियाँ देते रहे, पिछले 1 साल से कह रहे हैं कि हम आपकी सांस बंद कर देंगे। हमारी सांस तो ऊपर वाले की हवा की वजह से चलती है, पाकिस्तान तो बंद नहीं कर सकता खुदा को। तो फिर कहते हैं हम मिसाइल मारेंगे, हम न्यूक्लियर बम मारेंगे। मारो ना यार, कहानी ख़त्म हो एक बार, तुम्हारी भी और हमारी भी। तो ये फीकी भवकियाँ जो है ना चलने वाली नहीं है, रोते रहिए आप। टेररिज्म, हम क्या कह रहे हैं, टेररिज्म बंद करो, अनरीज़नेबल नहीं है। दुनिया को हम कह रहे हैं भाई ये टेररिज्म चलाता है, बंद करे। ये बंद करेगा, पानी भी देंगे, खाना भी देंगे, सब कुछ देंगे। आज भिखारी है, प्रधानमंत्री से लेकर लेबरर तक सब भिखारी बने हुए हैं और दुनिया से पैसा मांगते हैं। अगर ये सुधरें, टेररिज्म बंद करें, जिहाद की मेंटालिटी बंद करें, जो गज़वाए हिंद वाली मेंटालिटी बंद करें, आज इनको सब कुछ मिलेगा। सर, इसी बीच आज शोपियां में एक आतंकवादी को मार गिराया गया और पुलिस ने अपने ट्वीट में लिखा, यू कैन रन बट यू कैन नॉट हाइड। क्या लगता है कि नाउ दिस इज़, मतलब एक तरह से हम कहेंगे कुछ डेज की बात है कि जब पूरा आतंकवाद खत्म होगा? ऑलमोस्ट देखो 80-90% तो ख़त्म ही हो गया। अब हालात जो ग्राउंड में वो दिखते हैं, सबको दिखते हैं। तो ये जो बच्चे खुचे भी हैं, अब कोई नए लड़के तो ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं। तो इस तरह के हालात दिख रहे हैं। और बहुत अच्छा ट्वीट किया जम्मू कश्मीर पुलिस ने कि यू कैन रन बट यू कांट हाइड। तो बहुत अच्छा, और वही इनका हशर होना है। इसलिए अच्छा है कि जितना जल्दी कम्प्लीटली ख़त्म हो। और यहाँ बिल्कुल, यहाँ लोग अब पाकिस्तान की बात ही नहीं करते हैं, बिकॉज फेल्ड स्टेट है। एक टाइम पर उनको रोमांटिक व्यू दिया जाता था पाकिस्तान का। आज का जम्मू कश्मीर का आदमी सुनने के लिए तैयार नहीं है, बिकॉज उधर उनका फ्यूचर नहीं है। उनको मालूम है हमारा फ्यूचर भारत के साथ है। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि लास्ट सवाल रहेगा मेरा, कि जिस तरह की सिचुएशन है, क्या आपको लगता है कि आतंकवाद अब एक हिस्ट्री बन के रहेगा और यहाँ के जम्मू कश्मीर लोगों का जो साथ मिला है आतंकवाद के खिलाफ, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को फ्रस्ट्रेट कर रहा है? बिल्कुल, पाकिस्तान फ्रस्ट्रेटेड है। पाकिस्तान का वजूद ही नहीं रहना। आप मेरी बात नोट करके रखिए, ये पाकिस्तान जो है आज इकट्ठा एक पाकिस्तान फ़ौज की वजह से है। पाकिस्तान की फ़ौज में जिस दिन विद्रोह हो गया और एक कश्मीरी, ऑलरेडी वो एक लीडर बोल रहा था कि हमारे 150 आदमी ने रेजिग्नेशन दिया है। जिस दिन बलोची, केपीके का आदमी, पश्तून और कश्मीरी और सिंधी, उन्होंने अपना अगर वो विद्रोह कर दिया, पाकिस्तान की फ़ौज तितर बितर हुई, तो स्वाय पंजाब के पाकिस्तान बाकी हिस्से इलादा हो जाएंगे। वो पाकिस्तान ए मैटर ऑफ डेज, मैटर ऑफ मंथ्स, वी डोंट नो व्हेन विल इट हैपन, बट इट इज़ द अल्टीमेट एंड ऑफ पाकिस्तान। नक्शे से उतर जाएगा, बिल्कुल उतर जाएगा। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट।